नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, जो अपना टारगेट है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024, तो उसके लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है हिंदी का, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। 6 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके सारे 6 पार्ट्स को देख लें अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं और हिंदी में पूरे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो। अगर नहीं तो बिल्कुल मत देखिए। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है और इसमें हम टॉप 35 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का वो बटन है जो, उसको अवश्य प्रेस करें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन अपडेट पहुंच सके। तो देखते हैं कम समय में बहुत सारे क्वेश्चनों को और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, इनमें सही शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्रृंगार, तो जो श्रृंगार है वो किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार इसमें सही लिखा है? तो इनमें से सही शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही शब्द लिखा है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट। दूसरा प्रश्न है, निहि प्लस विकार, निहि प्लस विकार से कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा निर्विकार। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? निर्विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मना प्लस भाव, तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा दोस्तों मनोभाव। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? मनोभाव। क्वेश्चन नंबर 4, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में संधि विच्छेद जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद होगा सज्जन का कौन सा? सत प्लस जन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृगनयनी में कौन सा समास है? आपको बताना है कि मृगनयनी में कौन सा समास है। तो इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। बहुत ही बार, मतलब कह सकते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है हिंदी का। और जो जब भी वो समास पूछना हो और ये प्रश्न वो जरूर पूछते हैं कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानर का तद्भव रूप है, तो बानर का जो तद्भव रूप है वो है बंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बंदर। दर्शन का तद्भव रूप है, तो दर्शन का जो तद्भव रूप होगा वो होगा दर्शन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। कटक का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा क्या? सेना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? कटक का जो सही अर्थ होगा, सही मतलब होगा वो क्या हो जाएगा? सेना। खग्रास, खग्रास का जो सही अर्थ होगा वो होगा संपूर्ण सूर्य या कहें चंद्र ग्रहण। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? खग्रास का जो सही अर्थ होगा वो ये हो जाएगा संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? थुक्का फजीहत, थुक्का फजीहत, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धिक्कार। क्या हो जाएगा? धिक्कार। तो ऑप्शन सी क्या होगा 11 का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल का एक अर्थ है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, तो निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो काल का ही हमें दूसरा सही अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा? मृत्यु। काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु भी होता है और समय भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मृत्यु। पानी का एक अर्थ होता है जल, तो हमें दूसरा अर्थ बताना है। दूसरा अर्थ क्या होगा? तो दूसरा अर्थ हो जाएगा सम्मान। ठीक है, पानी का एक अर्थ होता है जल, और अगर हम दूसरे अर्थ की बात करें पानी की, तो पानी मतलब सम्मान। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रण क्षेत्र। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? रण क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पर्यायवाची ना पूछा जाए।
तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंबर। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अंबर किसका पर्यायवाची होता है। पृथ्वी का तो नहीं होता है, लेकिन किसका होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अंबर किसका पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? तो पुष्प का जो पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन के हिसाब से वो नहीं है पद्म। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? पद्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प में से सही विकल्प को हमें चुनना है। यहाँ पे विलोम शब्द की बात की गई, तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राचीन का जो विलोम शब्द हो जाएगा अर्वाचीन। क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा क्या? कृतंग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। विनीत का विलोम शब्द क्या होगा? तो विनीत का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा उग्र। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर उग्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इहलोक, इहलोक का अगर पर्यायवाची की बात करें तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा परलोक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी परलोक। उपेक्षा, उपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अपेक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपेक्षा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं और उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो, यहाँ पे हमें एक शब्द में आंसर देना है और एक शब्द वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अन्योदर। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर अन्योदर। जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो उसे हम बोलते हैं अनुपम। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंक साइनी। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर अंक साइनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। तो ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला तो उसको हम कहेंगे कष्ट साध्य। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर कष्ट साध्य। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? तो बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? शर्माते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर शर्माते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर चतुर होना। चलिए तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होता है? तलवार की धार पर चलना का अर्थ होता है, ये होता है कठिन कार्य करना। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर कठिन कार्य को करना। चिकना घड़ा होना से क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है? तो इसका मतलब है निर्लज्ज होना। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर निर्लज्ज होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या है? तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ है, मतलब है अनुभव होना। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर अनुभव होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 32वें क्वेश्चन की बात करें। सफेद झूठ का अर्थ है, सफेद झूठ का जो अर्थ है वो है पूर्णतः असत्य, मतलब पूरी तरीके से झूठ बोलना, पूरी तरीके से असत्य। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है अमिट होना। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर अमिट होना। डोरे डालने का अर्थ क्या है? तो डोरे डालने का अर्थ होता है प्रेम में फंसना। ठीक है, आप सभी ने मतलब सुना होगा लड़कों ने खास तौर पे कि लड़कियों ने भाई डोरे डाल लिए, है ना? तो इसका मतलब यही होता है कि प्रेम में फंसना। तो ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है? 35वें में तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ होता है? बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है जैसे को तैसा। ऑप्शन बी चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। ऑप्शन सी है ऊंची कल्पना करना और ऑप्शन डी है जमीन पर ना रहना।
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप सभी लोग जरूर बताएं, ठीक है, जो भी टॉप 30+ प्रश्नों को, और बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। और एसएससी जीडी के अलावा ऐसे सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों, आप अगर ऐसी डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।